अस्सलाम वालेकुम। प्रपोजिशंस का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट डिस्कस करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहा करें। तो शुरू करते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले हम देखेंगे ऑन। ये इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये डेज ऑफ वीक एंड डेट्स के लिए ये मोस्टली यूज़ होता है। जैसे आप कहते हैं ना, ऑन संडे, ऑन मे फेस्ट, ऑन क्रिसमस ईव, ऑन माई वर्क, ऑन द वीकेंड, इस तरह से। और इनकी अगर बात करें तो मंथ्स, सीजन, ईयर, पार्ट ऑफ द डे, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इनकी एग्जांपल्स आप देखें, इन समर जैसे मंथ्स में ना, इन जुलाई, इन 2017 मंथ, सीजन या ईयर में। इसी तरह पार्ट ऑफ द डे में आप देखें तो इन द इवनिंग, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम में आप देखें तो इन एन आवर, इन द फ्यूचर। ये सारे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम हैं। तो एट जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है, इसमें आप देखें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे एट 11 PM, ये ख़ास जो वक्त के लिए इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। एट 6:30। फिर सिंस जो है तो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एक ख़ास वक्त के लिए ये होता है बेसिकली ना, सिंस। तो आप देखें सिंस 1980, सिंस यस्टरडे, फॉर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर एवर, फॉर 3 years, यानी कि कितने वक्त के लिए ना, फॉर 3 hours, फॉर 2 months, इस तरह से ना ये फॉर टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है अगो। अगो फ्रॉम नाउ टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, नाउ टिल पास्ट, यानी कि आज से लेके तो एक ख़ास पॉइंट तक माजी में। जैसे अ सेकेंड अगो, 1 सेकेंड पहले, अ डिकेड अगो, एक 10 साल पहले, अ वाइल अगो। इसी तरह ड्यूरिंग जो है तो थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ, यानी कि ड्यूरिंग जो है ना दौरान, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग द वेकेशन, ड्यूरिंग द डिस्कशन। फिर बिफोर को अगर आप देखें तो अर्लियर देन, यानी पहले, जैसे बिफोर विंटर, बिफोर डॉन, इस तरह से ना ये प्रपोजिशंस ऑफ टाइम यूज होते हैं। तो आफ्टर, अनटिल, टू, फ्रॉम, बाय, इसको भी हम देखते हैं। आफ्टर सब्सिक्वेंट इन टाइम, एट ए लेटर टाइम, देखें ना बाद में, आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर टुमारो। अनटिल का मतलब यह है कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, एक ख़ास वक्त तक के लिए। अनटिल मंडे तक, यानी सोमवार तक। आई विल वेट टू कॉल माई मैनेजर अनटिल आई हियर फ्रॉम द क्लाइंट, यानी कि उस वक्त तक। टू, टेलिंग द टाइम, इसके लिए ना वक्त बताने के लिए। 10 to 2, यानी कि 10 to 2 मतलब कि 2 बजने में 10 मिनट हैं। 10 past 2, अब देखें ये ठीक है। तो पास्ट, टू या पास्ट, ये जो प्रपोजिशंस है इनका यूज हमने देखा है। फ्रॉम या टू, देखें ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम नाउ टू एटर्निटी, बाय, नॉट लेटर देन, देखें ना बाय 12 o'clock। तो ये सारे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ना प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। जैसे इन हमने टाइम के लिए भी इस्तेमाल किया और यहाँ पे अब प्लेस के लिए भी आप देख रहे हैं ना, पोजीशन या स्टेट के लिए। जैसे मसलन आप किधर हैं, इन लंदन, इन द बुक में, इन द मिरर, इन लव, इस तरह से ना इन भी ये इस्तेमाल होता है। एट भी प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, लोकेशन के लिए। देखें ना इन द एरिया, स्पेसिफिक पोजीशन या एन इवेंट। देखें ना एट होम, एट द टेबल, एट माई साइड, ये ख़ास पोजीशन होती है ना। जैसे एट मीनारे पाकिस्तान इन लाहौर, इस तरह से हो जाएगा। एन इवेंट, एट द पार्टी, एट द सिनेमा, इस तरह से। ऑन जो है तो पोजीशन अबव, जैसे ऑन द डेस्क, ऑन द वॉल, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन लीव, ऑन ट्रेड्स, इस तरह पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फॉर ए सर्टेन साइड, स्टेट, इस तरह से ना ये प्लेस के लिए। अफ, फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन, एक जगह से। अफ द टेबल, टेबल से यानी कि परे। अफ द वॉल, वेंट अफ टू कनाडा, गॉट अफ द बस, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ आप कह सकते हैं ना, एक जगह से दूसरी तरफ आप जब जाते हैं तो। बाई या बिसाइड, एट द साइड ऑफ, या क्लोज या नेक्स्ट टू, इसका मतलब ये है। यानी कि बाय द डोर, दरवाजे के साथ। बिसाइड द कार,
स्टैंड बाय मी, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट टू या क्लोज, बिल्कुल नज़दीक, ठीक है, बिसाइड द कार, नेक्स्ट टू या क्लोज। अंडर, इन अ लोअर पोजीशन, देखें ना नीचे, अंडर द टेबल, ओवर, ऊपर आप कह सकते हैं ना, ओवर अ शर्ट, वॉक ओवर, ठीक है, ओवर 100 ईयर्स, मोर देन, इसका मतलब मोर देन भी होता है, ठीक है। इन आर एट ए पोजिशन भी होता है, जैसे मसलन ओवर अ शर्ट, ठीक है, वॉक ओवर, ओवर माई डेड बॉडी यानी कि ऊपर, जबकि मोर देन का इसका मतलब मोर देन भी होता है, जैसे मसलन ओवर 100 ईयर्स, 100 साल से ज्यादा है। फिर बिलो, इन आर टू अ लोअर प्लेस, देखिए ना, बिलो द सरफेस, नीचे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबव, हायर देन, अबव का मतलब होता है ना ऊपर या ओवरहेड, ओवर द डोर, ठीक है, अबव द डोर, हायर देन ये होता है, ठीक है। द प्रॉब्लम साइटेड अबव, फिर अप, फ्रॉम अ लोअर टूवर्ड्स अ हायर पॉइंट, लेकिन अप द हिल, नीचे से ऊपर, अप देयर इज, डाउन डिसेंडिंग डायरेक्शन, रोल डाउन, ये ऊपर नीचे, ये पोजीशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं सारे प्रपोजिशंस। अब हम डिस्कस करेंगे ना डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए जो प्रपोजिशन इस्तेमाल है, लेकिन अक्रॉस, ऑन, एट, टू, आर, फ्रॉम द अदर साइड, कैसे, अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है, तो आर पार, थ्रू, फ्रॉम वन एंड आर साइड टू, एक एंड से दूसरी एंड की तरफ आप जाते हैं ना, थ्रू द टनल। फिर टू, ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, देखें ना, गो टू बेड, मूव ऑन टू फेस, बैक टू हेल्थ, ठीक है, तो ये डायरेक्शन के लिए। और इनटू, एक जगह से, वेंट इनटू द किचन, क्रैश्ड इनटू अ ट्री, ठीक है। मूवमेंट टू इनसाइड, इंटीरियर ऑफ, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर जब आप मूवमेंट करते हैं ना, वेंट इनटू द किचन। टू द कंडीशन, स्टेट के लिए भी देखें ना, ब्रेकिंग इनटू पीसेस, ये कंडीशन के लिए या स्टेट के लिए। गो इनटू बैंकिंग, ठीक है, तो ये स्टेट आप जैसे मसलन बैंकिंग फील्ड में आप जाते हैं। तो आउट ऑफ, फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, ये देखें ना, ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड, ठीक है। तो नो लॉन्गर इन कंडीशन, देखें ना, आउट ऑफ टाउन, स्टेट और फॉर्म, ठीक है। जब आप एक जगह पे नहीं होते तो आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब कोई चीज खराब होती है। ऑन टू, देखें ना, मूवमेंट टू द टॉप, जैसे जंप्ड ऑन टू द टेबल, ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। टूवर्ड्स, की तरफ, देखें ना, टूवर्ड्स द हाउस, टूवर्ड्स द फ्यूचर, टूवर्ड्स पीस। फिर फार्म का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट, देखें ना, वॉकड होम फ्रॉम द स्टेशन, इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा कुछ मजीद प्रपोजिशंस भी हम देखते हैं। अदर प्रपोजिशन देखें, ऑफ है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है या किससे कोई चीज़ बनी होती है, जैसे मसलन या मैन ऑफ द नॉर्थ, अ कप ऑफ टी, इस तरह से। बाय का मतलब ये होता है ना, इन द नेम ऑफ या थ्रू द एजेंसी, किसी के नाम। अ बुक बाय मार्क ट्वेन ने जो बुक लिखी है, ठीक है, बाय माई सेल्फ, यानी कि मेरी तरफ से। इसी तरह अबाउट का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी, जब आप जो मिकदार को देखते हैं। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, देखिए ना, अ बुक अबाउट इंग्लिश, सब्जेक्ट के लिए अबाउट, ठीक है। रेडी टू डू समथिंग, द कोरस इज अबाउट टू सिंग, बिल्कुल करने वाला है कोई काम, ठीक है, गाने वाला है। इसी तरह फॉर इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट, एम या पर्पस, मकसद को, देखें ना, हैप्पी फॉर यू, ईगर फॉर फेम, ठीक है। फॉर वन थिंग, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है ना, किसी चीज़ के लिए, कोई मकसद बयान करने के लिए। फिर विद जो है ना, इन प्रेजेंस आर यूज ऑफ, देखें ना, विद अ फ्रेंड, उसकी मौजूदगी में या उसके इस्तेमाल के साथ। विद चीज़, ठीक है। विद कॉन्फिडेंस, उसके साथ, किसी चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये थे आज के प्रपोजिशंस, कुछ हमने डिस्कस किए। ये आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह के हम प्रपोजिशन डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद अगले पार्ट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।